चिड़िया की आत्मा को लिपस्टिक लगाने का बहुत बड़ा शौक था और पक्षियों की चोंच काटकर उससे अपने लिए लिपस्टिक बनाती थी और पक्षियों को पकड़ने के लिए तरह तरह की चालें चलती थी। इसी तरह एक रात को पक्षी को पकड़ने के लिए अपने आप को एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में बदलकर सुनसान जंगल में उड़ने लगती है। तभी वहाँ एक सफेद कौवे की नजर उस चिड़िया पर पड़ती है। अरे, ये चिड़िया तो बहुत सुंदर दिख रही है, लेकिन ये यहाँ इतनी रात को दुल्हन के रूप में क्या कर रही है? चलो, मैं अभी इसे जाके पूछता हूँ। ऐसा कहकर सफेद कौवा उसके पास जाता है। सुनिए, आप इतनी सुनसान सड़क पर क्यों घूम रहे हो? और वो भी इतने सारे गहने पहनकर? देखिए, इस जंगल पर आए दिन बड़ी लूटपाट हो रही है। आपको रात को अकेला देखकर कोई भी लुटेरा लूट सकता है। मेरे पास गहनों की कोई भी कमी नहीं है। ऐसे गहनों से भरी 10 अलमारियां मेरे घर पर पड़ी है। मैं तो बस अपने जीवन साथी की खोज में यहाँ आती हूँ। लगता है ये चिड़िया बहुत पैसे वाली है और इसके आगे पीछे कोई नहीं है। अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो इसकी सारी दौलत मुझे मिल जाएगी। सफेद कौवा ये सब सोच ही रहा था, तब तक भूतिया चिड़िया की आत्मा सफेद कौवे से कहती है, सुनिए, आप मुझे बहुत शरीफ पक्षी लगते हो। क्या आप मुझसे शादी करोगे? चिड़िया की ये बात सुनकर सफेद कौवा खुशी से पागल हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलो फिर मेरे हवेली पर हम दोनों आज रात ही शादी कर लेंगे। फिर सफेद कौवा भूतिया चिड़िया के साथ उसकी हवेली पर चला जाता है। वो अपना दरवाजा बंद कर देती है, तभी वो अपनी असली रूप में आ जाती है। अरे, मैं तो मर गया। ये तो भूतिया चिड़िया की आत्मा निकली। सफेद कौवे, चलो अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे, पागल हो गई हो क्या? तुमसे शादी करके मुझे मरना है क्या? लेकिन अब तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, अब तो मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगी। देखो भूतिया चिड़िया, मैं तुम्हारे दौलत के लालच में आकर तुमसे झूठ बोल रहा था। दरअसल मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तो शादीशुदा पक्षियों को मारने में बहुत मजा आता है। भूतिया चिड़िया सफेद कौवे को एक जगह पर जकड़ के रख देती है। अब तो मैं चाकू से तेरी चोंच को काटकर मैं अपने लिए लिपस्टिक बनाऊंगी। मुझे पक्षियों की चोंच से बनी हुई लिपस्टिक बहुत पसंद है। इसका मतलब तुम मेरी चोंच को काटने के बाद मुझे छोड़ दोगी ना? कम से कम मेरी जान तो बच जाएगी। अरे नहीं बेवकूफ, मैं तेरी चोंच को काटने के बाद मैं तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी बिरयानी बनाऊंगी और मेरी भूतिया चिड़िया की आत्मा को नाश्ते में दावत दूंगी। हे भगवान, इस भूतिया चिड़िया के इरादे तो बहुत खतरनाक हैं। भगवान, कोई तो चमत्कार करो। अरे बेकार में चिल्ला कर क्यों अपना गला उड़ा रहे हो? बस अब थोड़ी देर का ही मेहमान है, इसलिए तो अब शांति से चुपचाप बैठ जा। ऐसा कहकर भूतिया आत्मा सफेद कौवे की चोंच को काटने लगती है। तब तक सफेद कौवे की पत्नी वहां आ जाती है। मेरे पति को छोड़ दो भूतिया चिड़िया की आत्मा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अपनी पत्नी को देखकर सफेद कौवा बहुत खुश हो जाता है। अच्छा हो गया लक्ष्मी जो तुम यहाँ आ गई। मुझे इस जालिम भूतिया चिड़िया के कैद से आजाद करवा दो। अरे ये तुम्हें आजाद करने नहीं बल्कि मरने आई है। अच्छा है, मुझे आज 2 पक्षियों की बिरयानी खाने का मौका मिलेगा। अब तो मैं बहुत बढ़िया दावत दूंगी। भूतिया चिड़िया की आत्मा लक्ष्मी को पकड़ने जाती है। तभी लक्ष्मी अपने पर्स से चाकू निकाल लेती है। अरे लक्ष्मी, तुम इस सब्जी काटने वाली चाकू से
इस भूतिया आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। कौवे जी, ये सब्जी काटने वाला चाकू नहीं है, बल्कि भूतिया आत्मा को मारने के लिए मंत्र से तैयार किया गया हुआ जादुई चाकू है। ये चाकू मेरी माँ ने मुझे बचपन में दिया था। मैं हमेशा इसे अपने पर्स में ही रखती हूँ। ये सुनकर भूतिया चिड़िया की आत्मा डर जाती है। अरे बाप रे, जादुई चाकू, मुझे कोई तो बचाओ। एक कहकर भूतिया चिड़िया वहाँ से भागने लगती है। एक जंगल में ढेर सारे पक्षियाँ रहा करते थे। सारे जंगल के पक्षी अपने अपने घरों में आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। उसी जंगल में मीनू नाम की चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। मीनू चिड़िया तो पहले बहुत अमीर थी। जब उसका पति जिंदा था तब वो अच्छा खासा कमा लेता था, पर किसी ने तो उसके पति का खून कर दिया। तब से मीनू चिड़िया बहुत गरीब हो चुकी थी। अब मीनू चिड़िया के पास सिर्फ उसका एक छोटा घर था। अब वो जैसे वैसे अपना घर का गुजारा कर लेती थी। माँ, हम कब तक इस छोटे से घर में रहेंगे? जब बारिश का मौसम आता है तो हमें सोने की भी जगह नहीं होती, ऊपर से पानी आने लगता है। चिंकी बेटा, अब परेशान ना हो। अब हमारा बुरा वक्त चल रहा है, फिर देखना थोड़े दिन बाद हमारे हालात पहले जैसे हो जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। मीनू चिड़िया के घर के बाजू वाले बड़े पेड़ के ऊपर एक आलीशान घर में कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी रहा करते थे। उस जंगल में सबसे अमीर कालू कौवा ही था और वो उस जंगल में शक्तिशाली भी था। सुनिए कालू जी, जंगल में सबसे ज्यादा अमीर तो हम ही हैं। फिर भी आप जंगल के गरीब पक्षियों से बातें क्यों करते हो? आप उन गरीबों से बातें करें, ये मुझे पसंद नहीं है। गौरी, ये अमीर गरीब कुछ नहीं होता। सभी पक्षी जन्म से अमीर या गरीब नहीं होते। सभी का वक्त एक जैसा नहीं होता गौरी। जो मेहनत करता है वो जरूर अमीर बनता है। देखना गौरी, इस जंगल के सभी पक्षी एक ना एक दिन जरूर अमीर बनेंगे। सिर्फ फर्क यही है, किसी का वक्त पहले आता है तो किसी का वक्त बाद में आता है। गौरी कौवी को कालू कौवे की ये बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वहाँ से वो चली जाती है। गौरी कौवी और कालू कौवे का एक बेटा भी था जिसका नाम जुग्गू कौवा था। गौरी कौवी अपने बेटे से कहती है, जग्गू बेटा, आपके पापा हर वक्त बस जंगल के पक्षियों की तरफदारी करते हैं। मेरी और आपकी तो थोड़ी भी फिक्र नहीं है उनको। क्या हुआ मम्मा, आप इतने गुस्से में क्यों हो? बेटा, गुस्सा ना हो तो क्या हो? अब हम जंगल में के सारे अमीर पक्षियों में से एक हैं। फिर भी आपके पापा एरोगेरो से बातें करते हैं और तो और उन्हें पैसे भी देते हैं। गौरी कौवी अपने बेटे के सामने अपने पति की बुराई कर रही थी। मम्मा, आप उदास मत हो, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। फिर एक दिन चिंकी और जग्गू बातें कर रहे होते हैं। जग्गू चिंकी से कहता है, चिंकी, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, पर ये दोस्ती हमें यही रोकनी होगी। मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। क्या हुआ जग्गू, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं चिंकी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, मगर तुम बहुत गरीब हो और तो और तुम सबसे छोटे स्कूल में पढ़ती हो और मैं सबसे बड़े स्कूल में पढ़ता हूँ। और तो और तुम्हारा घर भी तो बहुत छोटा है, हमारा घर तो बहुत ही बड़ा है। परंतु जग्गू, पहले तो हम भी बहुत अमीर थे। जब से मेरे पिताजी की मौत हुई है उसके बाद से ही हम बहुत गरीब हो गए हैं। लेकिन देखना, एक ना एक दिन हम जरूर अमीर हो जाएंगे। चिंकी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम अब कभी भी अमीर होने वाले हो। चिंकी चिड़िया जग्गू की बातें सुनकर रोते रोते अपनी माँ के पास आ जाती है।
क्या हुआ चिंकी बेटा, आप रो क्यों रहे हो? माँ, जग्गू ने आज मुझसे दोस्ती तोड़ दी है। वो कह रहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ और कभी भी अमीर नहीं बन सकती। देखो बेटा, आप रो मत, आप देखना जग्गू खुद आपके पास आएगा और आपसे दोस्ती करेगा। माँ, मुझे भी बड़े स्कूल में जाना है, मुझे भी बड़े घर में रहना है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। चिंकी चिड़िया की ये बातें सुनकर मीनू चिड़िया रोने लग जाती है। बच्चे, अगर आप भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं अकेली क्या करूंगी? फिर तो मैं भी आपके पापा के पास चली जाऊंगी। सॉरी मम्मा, मुझे आपसे ऐसे नहीं बात करना चाहिए था। मुझे बड़े स्कूल में नहीं जाना। चिंकी अब उदास हो जाती है। चिड़िया अब मन ही मन में सोचने लगती है, मुझे अब कालू कौवे से बात करनी होगी, नहीं तो चिंकी जग्गू की बातें याद कर 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 रोएगी। फिर चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। क्या हुआ मीनू चिड़िया, सब ठीक तो है ना? कालू, मुझे तुम्हारे बेटे जग्गू के बारे में कुछ बात करनी है। फिर मीनू चिड़िया जग्गू ने चिंकी से जो जो कहा था वो सब बातें कालू कौवे को बता देती है। मुझे माफ करना मीनू चिड़िया, मैं जग्गू को समझाता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से अपने घर चला जाता है और अपने बेटे से कहता है, अरे ओ जग्गू, तुमने आज चिंकी से दोस्ती क्यों तोड़ी? बेचारी छोटी चिंकी आज उदास थी। पापा, आपको उनकी बहुत फिक्र है। आज से मैं उन गरीब लोगों से दोस्ती नहीं करूँगा। अगर वो मेरे सामने आ गई तो फिर भी मैं उससे नहीं देखूंगा। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। ना वो अच्छे कपड़े पहनती है और ना अच्छे जूते पहनती है। मैं उससे दोस्ती नहीं करूँगा। जग्गू, आजकल तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। ए लो, ए लो। अब कालू कौवा जग्गू को छड़ी से मारने लगता है। मम्मा, बचाओ मुझे, मम्मा बचाओ मुझे। ऐसा कहकर जग्गू जोर जोर से रोने लगता है। जग्गू की रोने की आवाज सुनकर गौरी कवि वहां आ जाती है और कालू कौवे को रोक लेती है। कालू जी, ये आप क्या कर रहे हो? देखो तो सही, मेरा बेटा आपकी मार खाकर कितना लाल हो गया है। आप इस तरह से जग्गू को क्यों मार रहे हो? गौरी, तुम्हारे बेटे के ऊपर अमीर और गरीब का भूत सवार है, वही उतार रहा हूँ मैं। कालू जी, मेरा बेटा तो इस जंगल का राजा है, राजा। और गरीबों से बात नहीं करता। गौरी, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जैसा माँ वैसा बेटा। इतना कहकर कालू कौवा चिड़िया के पास आ जाता है और चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, मैंने जग्गू को समझा दिया, लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? कालू, अगर वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है तो गौरी बहन से कहो, और जग्गू को समझा देगी। अरे मीनू चिड़िया, वही तो इस सब की जड़ है, वही तो घर की बड़ी मुसीबत है। उसको समझाना तो बहुत ही मुश्किल है। कालू, तुम अपना ये बड़ा सा घर छोड़कर तुम किसी एक छोटे से घर में अपने परिवार के साथ जाओ और फिर जग्गू को किसी छोटे से स्कूल में डालो। फिर देखना, उसका वक्त और उसके हालातों को देखकर जग्गू सुधर जाएगा। अरे हाँ मीनू चिड़िया, तुमने सही सोचा है। मैं अगले ही दिन ये बड़ा सा घर छोड़कर किसी छोटे से घर में जाके रहूंगा। तब जाकर गौरी और जग्गू को अकल आ जाएगी। फिर कालू अपने परिवार को लेके एक छोटे से घर में आ जाता है। क्या हुआ कालू जी, आप हमें यहाँ क्यों ले आए हो? हमारा घर तो इतना बड़ा है। पापा, हमारा घर तो कितना बड़ा था, फिर भी आप हमें इतने छोटे घर में क्यों ले आए हो? क्या करूं बेटा, मेरा व्यापार घाटे में चल गया है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है सिवाय इस छोटे से घर के। आज से जग्गू बेटा
आप छोटे स्कूल में जाना, मुझसे अभी बड़े स्कूल की फी नहीं भरी जाएगी। मम्मा, तो फिर आज से आपकी पार्टियां भी बंद हो जाएगी। गौरी, तुम्हें अगर पार्टियों में जाना है तो तुम अपने पापा के घर चली जाओ, वहाँ जाके बड़े शौक से मनाना अपनी पार्टियाँ। नहीं कालू जी, मुझे कहीं भी नहीं जाना, मैं इसी में ही खुश हूँ। अमीर गरीब ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, अब आई ना लाइन पे। मम्मा, आपने ही तो कहा था कि गरीबों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अब तो मैं भी गरीब हूँ, क्या मैं अपनी दोस्त चिंकी के पास जाऊँ? ठीक है बेटा, आप खेलने के लिए चिंकी के पास जा सकते हो। अब जग्गू चिंकी के पास आ जाता है और चिंकी से कहता है, चिंकी, मुझे माफ कर दो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? ना बाबा ना, तुम तो बहुत अमीर हो और मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। हमारा और तुम्हारा मेल नहीं हो पाएगा। ये अमीर गरीब कुछ नहीं होता चिंकी, आज से मैं कभी हमारी दोस्ती में अमीरी और गरीबी नहीं लाऊंगा। इस तरह चिंकी और जग्गू की दोस्ती फिर से हो जाती है। चिड़िया अपनी बेटी चिंकी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और इधर कालू कौवा भी सुधरे हुए जग्गू को देखकर खुश हो जाता है।